जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश कहीं कत्लेआम देखा। दोस्तों, हसबरा मशीन पूरी तरह से फेल चुकी है। आपको बता दूं कि हसबरा एक ऐसा वर्ड है जो इजरायली में काफी इस्तेमाल होता है। इसका कोई तर्जुमा नहीं है। ये वर्ड प्रोपेगेंडा और पूरी तरह से फर्जी तमाशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में कहें तो इजराइल यूजेस हसबरा टू जस्टिफाई इट्स क्राइम, यानी इजराइल अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए हसबरा मशीन का इस्तेमाल करता है। शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि इट्स एन आर्ट ऑफ डिसेप्शन, यानी फ्रॉड, धोखा। खैर, इजराइल की हसबरा मशीन के साथ साथ वेस्टर्न मीडिया का झूठ भी अब काम नहीं आ रहा है। मतलब एंटी ह्यूमन और नाटसी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री लंबी है, काफी लंबी है। इंसाफ दिलाया जाएगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड। अब इस खबर के स्क्रीनशॉट पर नजर डालें। इसमें लिखा हुआ है कि बिलियनियर्स डिस्कस $50 मिलियन एंटी हमास मीडिया ब्लिट्स। दोस्तों, अमेरिका के कई खरबपति कारोबारी और हॉलीवुड सेलिब्रिटी हमास के खिलाफ और इसराइल के फेवर में माहौल बनाने के लिए $50 मिलियन के बजट का प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने जा रहे हैं। इराक को तबाह करने वाले दौर में बुश और ब्रिटेन के ब्लेयर जैसे हुक्मरान थे। लीबिया, यमन और सीरिया में तबाही ओबामा और हिलैरी क्लिंटन के दौर में हुई थी। लीबिया में फ्रांस के सार्कोजी ने भी इनका साथ दिया था। इन सारी जंगों में भी इसराइल की हसबरा मशीन फुल फ्लो में काम कर रही थी। पर अब आलम यह है कि कोई भी न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज वेबसाइट जैसे ही लिखती या कोई भी न्यूज एंकर बोलता है इसराइल सेज दिस, मतलब समझ में आ जाता है। यानी इसराइल के मुताबिक अगर कहा गया, मतलब दुनिया फौरन समझ जाती है कि यह सिर्फ फर्जी खबर है, एक प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखें। ये वो नजारा है जब जर्मन के तरफ से अपने घर परिवार तबाह होने के बाद यहूदी समंदर में भटकते फिर रहे थे और रेफ्यूजी से भरा हुआ यह जहाज फिलिस्तीन की बंदरगाह पर आकर रुका था। फिलिस्तीन ने इन्हें पनाह देने के साथ साथ खाना और जगह भी दी थी। यहूदियों के हालात उस वक्त इस कदर खराब थे कि उनके बैनर पर लिखा हुआ था, द जर्मन्स डिस्ट्रॉयड अवर फैमिलीज एंड होम, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप। खैर, अब फिलिस्तीन इसराइल जंग को 38 दिन हो चुके हैं। इसराइल अपने कई एजेंट्स मुल्कों से सीज फायर कराने की गुहार लगवा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि गजा में उसके टैंक्स, उसके बख्तरबंद गाड़ियां, आईडीएफ कमांडोज और सैनिकों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। बस अब यही बचा है कि फौजियों की मौत का बदला भी आम फिलिस्तीनी सिटीजन से लिया जाए, हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब बरसाए जाए और रेफ्यूजी कैंप्स पर हवाई हमले करे जाएं। खैर, भारत का टॉमी मीडिया अब तेल अवीव में नजर नहीं आ रहा है। दरअसल टॉमी मीडिया से सिर्फ ये पूछना था कि 2 दिन में फिलिस्तीन को नेस्त नाबूद करने का दावा किस बूते पर किया गया था। दोस्तों, इसराइल गजा में 38 दिनों से हमास से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी का कोई बड़े दावे का ऐलान इसराइली फौज ने नहीं किया है। जबकि गजा पिछले 1.5 दशक से घेराबंदी में है। गजा का इकलौता हवाई अड्डा 17 साल पहले तबाह हो चुका था और इजिप्ट के जरिए दुनिया तक उनकी पहुंच लिमिटेड थी, जिस पर इजिप्ट और इसराइलियों का पहरा है। इसके बावजूद 30 दिनों बाद भी
इसराइल को जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसके ऑपोजिट अरब मुल्कों की सेनाओं के साथ इतिहास में हुई सभी जंगों के नतीजे कुछ ही दिनों में और अक्सर इसराइल के फेवर में ही रहे हैं। अब इन 38 दिनों के इस जंग में इसराइल न सिर्फ गजा के मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मार रहा है, बल्कि दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और कानूनों की उसने हत्या भी कर दी है। दुनिया देख रही है कि हमास किस तरह दुनिया की ताकतवर फौज को घेर रहा है। वैसे जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके खतरनाक नतीजे होने वाले हैं, क्योंकि इस्राएली सरकार ने सभी रेड लाइंस पार कर दी हैं। दुनिया को याद रखना चाहिए कि यह लड़ाई 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई थी। इस झगड़े की वजह बहुत पुरानी है। हमास टकराव नहीं है, बल्कि टकराव ने ही हमास को पैदा किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि मोसाद से भी खतरनाक है हमास। और गजा में इसराइल घुसा नहीं है, बल्कि हमास ने एक प्लानिंग के तहत इसराइली फौज को गजा में अंदर लाया है। हिब्रू मीडिया ने बताया है कि हमास ने इसराइली फौज को गजा में दाखिल होने के लिए बार बार उकसाया और लगातार चैलेंज करता रहा। जब इसराइली फौज गजा में दाखिल हो गई तो हमास ने 2 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करी। बड़ी तादाद में सेना को गाजा के अंदर आने दिया और जब इस्राएली सेना 2 हिस्सों में गाजा के अंदर आ गई, तब हमास ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। और अब दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों इस्राएली सैनिक अब तक मर चुके हैं। हमास गजा में बनी सुरंगों से निकलकर हमला करता है। अब तक 163 आर्मी व्हीकल्स को वो तबाह कर चुका है। वहीं बात भारत की करें तो भारत सरकार आजाद फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है, जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी जेरूसलम हो। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो हमास को आतंकवादी नहीं मानती है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने यूएन में इसराइल के खिलाफ वोट किया है। लेकिन भारत में कुछ नफरती दिमागी मरीज वाले लोग इसराइल का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि इसराइल के सपोर्ट में मार्च भी निकाला जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उधर गजा में हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इजरायली डिफेंस फोर्सेस की खटिया खड़ी कर रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जनता इस्राएली झंडा लिए एक आदमी पर हमला कर रही है। खैर, कहते हैं कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। वही इस वक्त मोदी जी और अमित शाह के साथ भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में अमित शाह के रोड शो में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो तेलंगाना में नरेंद्र मोदी की मीटिंग में उनके सामने एक लड़की पोल पर चढ़ गई। मोदी लगातार उससे उतरने की अपील करते रहे और वो लड़की मोदी को उनके कम्युनल डिवीजन की सियासत पर उन्हें सुनाती रही। पिछले 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को दूसरे की पिच पर खेलते हुए और चुनाव लड़ते हुए सियासी जानकार पहली बार देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार कमजोर और हताश होते दिख रहे हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गारंटी को ही मोदी की गारंटी के तौर पर अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन चुनाव में कब्रिस्तान शमशान वाली मोदी शाह की सियासत फेल हो चुकी है। यहां तक कि योगी जी का फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का सपोर्ट करना भी काफी शार्पली क्रिटिसाइज होने के चलते फुस हो चुका है। खैर, कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रोपेगेंडे में ना आए। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लड़ाई जीत रहा है। कुछ जगहों पर इस्राएली टैंकों की मौजूदगी का मतलब उस इलाके पर उनका कंट्रोल होना नहीं है। इस्राइल 1 इंच गजा की जमीन नहीं हथिया पाया। आईडीएफ के सैकड़ों टैंक्स बेकार हो चुके हैं, ऐसा कहना है हमास के स्पोक्स पर्सन फौजी बरहून का। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी अलग से ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।